तो वेलकम बैक दोस्तों ये एक मेरे फॉलोअर हैं, उन्होंने मेरे से एक ये मंगवाया था ट्वीज़र आयरन। तो रिसेंटली मैं अभी जब मार्केट गया था तो मैं वहाँ से ये उनके लिए एक ये होकी ब्रांड का ट्वीज़र आयरन मैं लेके आया हूँ। इससे पहले मैं जो सोल्डरिंग आयरन वगैरह भी यूज़ करता हूँ वो भी होकी ब्रांड का ही है मेरा। तो उन्होंने कहा था कि सर आप वही अच्छे ब्रांड का लाना, तो मैं ये होकी ब्रांड का इनके लिए ये ट्वीज़र आयरन लाया हूँ। तो इनको भेजने से पहले इन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार आप इसको खोल के इसको आप चेक कर लें आयरन को, और चला के भी देखें, और हो सके तो इसकी एक वीडियो भी बना लें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। तो इसको ये नया आयरन है, इस तरह से पैकिंग में आता है ये। तो इसको हम खोल लेते हैं पहले। ये हमने इसका पैकेट खोल लिया है और इसमें से ये हमारा आयरन निकल आया है, ट्वीज़र आयरन। और ये इसकी लीड, इसको हम खोल लेते हैं। और इसमें ये 3 पिन प्लग होता है। नॉर्मल आयरन में तो आपको 2 पिन का प्लग मिलेगा, इसमें ये 3 पिन प्लग लगा हुआ है। और इसकी अगर हम वोल्टेज वगैरह देखें तो आप यहाँ देखेंगे 220 से 240 वोल्ट, 50 हर्ट्ज और 48 वॉट का ये आयरन है। ट्वीज़र्स सोल्डरिंग आयरन है ये, और इसका मॉडल नंबर है TSI 583। ठीक है दोस्तों, तो ये देखने में आपको ट्वीज़र जैसा ही लगता है, जैसे हमारी ये ट्वीज़र होती है, इससे चिमटी बोलते हैं इसको हम लोग। तो उसी तरह से उसी की शेप में ये आयरन बनाया हुआ है। तो इसको आप चिमटी की तरह ऐसे खोल बंद भी कर सकते हो। तो इसका बेसिक इस्तेमाल क्या है? इसका बेसिक इस्तेमाल ये है दोस्तों, आप इसको देखेंगे आगे इसकी ये दोनों टिप जो है, जब हम दबाते हैं तो ये दोनों आपस में यहाँ पर जुड़ जाती हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली बनाया क्यों गया है? ये बनाया गया है आपके SMD कंपोनेंट्स के लिए, कि SMD कंपोनेंट जिसकी दोनों साइड पे आपको एक तरफ आयरन लगाते हैं तो दूसरी तरफ से वो जम जाता है, दूसरी तरफ लगाते हैं तो पहली तरफ से, तो कंपोनेंट निकालने में कई बार दिक्कत होती है। तो ये ट्वीज़र आयरन आप वहां यूज कर सकते हो कि इसमें क्या होगा कि इसमें ये 2 आयरन लगे हुए हैं, 2 सोल्डरिंग आयरन है इसमें। एक आयरन ये है आपका और एक आयरन ये है। तो ये 2 अलग अलग आयरन लगे हैं, एक ही वायर से दोनों में सप्लाई जा रही है। और ये दोनों टिप इसकी गर्म हो जाएंगी आगे की। तो जब भी आपको कोई कंपोनेंट निकालना है, आपको सीधा उसको लगाना है दोनों तरफ, दोनों साइड एक साथ गर्म होंगी, और कंपोनेंट को आप इसी ट्वीज़र से उठा के और रख सकते हो अलग से। ठीक है, तो उस काम के लिए ये बना है। चलिए इसको एक बार टेस्ट करते हैं। इसको मैं प्लग इन करता हूं। तो ये मैंने इसको पावर ऑन कर दिया है, और इसमें इंडिकेशन तो कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पर कि ये ऑन है या ऑफ है, ऐसा कुछ भी। इसमें कोई लाइट नहीं लगी हुई है। और हीट इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, अब ये दोनों गर्म हो रहे हैं अब। तो पावर इसमें आ गई है, अब ये हीट होना शुरू हो गया है। लेकिन इसमें कोई ना कोई एक इंडिकेशन लाइट भी होनी चाहिए थी, जिससे हमें पता लगता कि हाँ हमारा ये सोल्डरिंग आयरन जो है, ये ट्वीज़र आयरन जो है, ये काम कर रहा है। लेकिन वो कंपनी ने इसमें कोई LED लाइट या कुछ नहीं लगाया, कोई इंडिकेटर। तो इसको पता चलाना कि ये चल रहा है कि नहीं आपको, तो वो सीधा आपका दीवार वाला जो मेन स्विच है उसी को देखना पड़ेगा, स्विच को। तो स्विच को देख के ही आपको आइडिया लगेगा कि ये चल रहा है। तो चलिए अब इसको गर्म होने देते हैं थोड़ी देर। और इसके लिए हम कोई एक PCB बोर्ड ले लेते हैं, जिसमें से हम कंपोनेंट निकाल के देखेंगे। ये PCB बोर्ड है, ये हीट हो रहा है फर्स्ट टाइम। तो आप देखेंगे इसमें से ये स्मोक भी आ रही है, धुआं निकल रहा है इसमें से। क्योंकि कोई भी सोल्डरिंग आयरन जब आप पहली बार उसको गर्म करते हो तो उसके अंदर जो भी हीटिंग एलिमेंट का जो वो कवर होता है, वो हीट होने पे थोड़ा स्मोक करता है।
एक बार जब वो गर्म हो जाता है उसके बाद फिर ये स्मोक वगैरह सब खत्म हो जाती है। ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा कि अभी भी धुआं निकल रहा है इसमें से, देखिए देखिए। तो अब ये गर्म हो रहा है अच्छे से, तो हम इसको देख लेते हैं। और हमारा ये जो बोर्ड है, हम इसमें से कुछ कंपोनेंट वगैरह निकाल के देखते हैं कि इससे कितनी आसानी से निकल पाते हैं वो कंपोनेंट। तो क्या हमें ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो हम उसके बाद डिसाइड करेंगे, या हमारा सोल्डरिंग आयरन से ही काम चलता है। क्योंकि अभी तक मैं तो इसको यूज़ नहीं करता हूँ, मैं तो अभी तक सोल्डरिंग आयरन ही यूज़ करता हूँ। एसएमडी कंपोनेंट पे काम करने के लिए भी उसको ही इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, नहीं तो मेरे पास वो हॉट एयर स्टेशन है, अगर कोई बड़ा कंपोनेंट है तो मैं उसको हॉट एयर से निकाल सकता हूँ। इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, आज पहली बार इसको देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सोल्डर लगा के देखते हैं इन पे। हाँ देखिए, सोल्डर इस पे अब मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम कोई कंपोनेंट को इसमें से निकाल के देखते हैं। अभी पहले बड़े कंपोनेंट पे जाते हैं, जैसे ये डायोड लगा है हमारा इसमें, तो इस डायोड को देखते हैं। मैं थोड़ा जूम करता हूं पहले। तो देखिए, अब ये मैंने जूम कर दिया इसको। तो अब हम एक बार इस डायोड को देखते हैं कितनी आसानी से निकलता है कि नहीं निकलता है ये। तो ये मैंने इसको लगा दिया, दोनों तरफ से हीट हुआ और देखिए ये डायोड निकल गया है और ये हमारे सोल्डरिंग आयरन के साथ ही बाहर आ गया है। और इसको अगर हम यहाँ छोड़ते हैं, ये निकल गया डायोड हमारा। ठीक है, इसी तरह से हम कोई और भी, ये इस तरफ का भी एक डायोड लगा है, इसको भी निकाल के देख लेते हैं। तो ये हमने इस पे लगाया, दोनों साइड हीट की और ये आराम से निकल आया है इसमें से भी। ये देखिए डायोड, ये निकल गया। एक डायोड ये लगा है, इसको भी निकालते हैं। देखिए ये आयरन इसमें लगाया हमने, दोनों तरफ से दबाया और ये डायोड हमारा बाहर आ गया। देखिए ये निकल गया। तो तुरंत इसमें से टच करते ही कंपोनेंट बाहर आ जाता है। अब हम इससे एक रेजिस्टेंस को निकाल के देखते हैं। जैसे ये एक रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई है, ये वाली, इसको निकाल के देख लेते हैं। तो ये लगाया हमने और ये रेजिस्टेंस भी हमारी निकल गई। देखिए ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गई। ठीक है, रेजिस्टेंस भी आराम से निकल रही हैं। तो 2 लेग वाले जितने भी कंपोनेंट हैं, जैसे आपके डायोड हो गए, रेजिस्टेंस हो गई और कैपेसिटर वगैरह हो गए, ये सबको आप इस ट्वीजर की मदद से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, और वापस लगा भी सकते हैं। अब मान लीजिए हमने ये जो कंपोनेंट निकाले हैं, इसी को अगर हम वापस लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम इसको लगा के भी देख लेते हैं। देखिए ये डायोड था, इसको हमने उठा लिया और इसको हमने यहां रखा और यहां रख के छोड़ दिया, और अब ये डायोड इसमें दोनों तरफ से सोल्डर हो चुका है बढ़िया से। देखिए ये वाला डायोड है, ये अभी हमने लगाया है इसमें। एक मैं और लगा के दिखाता हूं आपको। जैसे इसको पहले सीधा कर लेते हैं। ये डायोड को हमने उठा लिया, एक मिनट गिर गया ये। तो ये डायोड को हमने उठाया, इसको यहीं लगाते हैं। और ये इसमें हमने लगा दिया। देखिए ये डायोड भी इसमें लग चुका है। अब ये दोनों डायोड इसमें वापस लग गए हैं और आसानी से लग रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम तो अच्छा कर रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि ये सिर्फ 2 पिन वाले जो कंपोनेंट है हमारे, जैसे डायोड, रेजिस्टर, कैपेसिटर वगैरह, ये सब हो गए, इसी पे आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो हमारे बड़े कंपोनेंट हैं, जैसे मॉसफेट है, ट्रांजिस्टर हैं, जिसकी 3 या कोई आईसी है जिसमें उसमें 2 से ज्यादा लेग्स हैं, तो उसको यूज करने के लिए ये उतना बढ़िया मुझे नहीं लगता है।
लेकिन 2 पिन वाले जो कंपोनेंट हैं उनको ये बहुत आसानी से निकाल भी लेता है और लगा भी देता है। तो उस हिसाब से अगर आपका काम उन कंपोनेंट को चेंज करने का ज्यादा होता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे ज्यादा इसकी कोई खास यूजेज मुझे नहीं लग रही है। अब हम ये डायोड भी इसमें वापस लगा देते हैं। तो कंपोनेंट लगाना और निकालने में कोई ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं लगती है, बशर्ते कि कंपोनेंट आपका सीधा होना चाहिए। जैसे ये कंपोनेंट हम लगा रहे थे, ये लग तो गया है लेकिन ये घूम गया है थोड़ा सा, तो इसको हम एक बार दोबारा से निकाल दिया हमने और इसको हम चिमटी से इसको बीच में रख के और दोनों तरफ से इसको लगाएंगे ट्वीजर को, तो ये तुरंत वहां पर सोल्डर हो गया। देखिए, तो ये दोनों तरफ से सोल्डर हो गया है। इसी तरह से यहाँ एक रेजिस्टेंस हमने निकाली थी, ये रेजिस्टेंस निकाली थी, इस रेजिस्टेंस को भी हम वापस लगा देते हैं। फिर से यहां से निकाला था इसको, तो एक बार ये ट्वीजर को इस पे लगाते हैं, दोनों साइड को मेल्ट किया और बीच में हमने रेजिस्टेंस को रखा और रेजिस्टेंस हमारी लग गई इसमें। देखिए, तो ये काफी अच्छे से सोल्डर हो गई है दोस्तों। तो 2 पिन कंपोनेंट के लिए ये सोल्डरिंग आयरन ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा ये और कुछ करने के काबिल मुझे नहीं लगता है। तो आपका उतना काम है तो आप जरूर लीजिए, अदरवाइज मेरा काम तो सोल्डरिंग आयरन से हो जाता है, आपका भी हो सकता होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सिर्फ एक अनबॉक्सिंग की आज की वीडियो थी हमारी, जो मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे मैंने बनाई है। तो अगर इससे आपका कुछ फायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं हुआ है तो लाइक नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के ट्यूटोरियल वीडियोस के लिए। मैं आपको जल्दी ही मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।